अपने दर्शकों को बताते चले, भोपाल से ही बड़ी खबर है जहां मदरसों पर बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में बंद किए जाने चाहिए मदरसे। ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। ये बड़ा बयान दिया गया उषा ठाकुर की तरफ से। उन्होंने कहा कि आतंकी कनेक्शन का केंद्र रहे हैं मदरसे और हाल ही में पकड़े गए हैं आतंकी का भी मदरसे से ही कनेक्शन रहा है। मान्यता नहीं होने पर भी अवैध रूप से संचालित होते हैं मदरसे। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ विधायक उषा ठाकुर जी। उषा जी, मध्य प्रदेश में आतंकी गतिविधियों पर लगातार सरकार लगाम लगाने की कवायद कर रही। कल एक फैजान को भी पकड़ा गया है। आतंकवादी, देशद्रोही अब देश में कहीं भी चैन से बच नहीं पाएंगे। कठोरतम कार्यवाहियां उनके खिलाफ होंगी, इसमें कोई दोमत नहीं। कल खंडवा से पकड़ा गया फैजान, ये भी इस बात का संकेत है कि अब इनकी कोई गतिविधि कहीं नहीं चलेगी। मदरसों को लेकर बात कह रही थी, क्या है ऐसे आतंकियों को लेकर मदरसों? देखिए, मदरसा जो है ना, उनके पास मदरसा बोर्ड की अनुमति है, ना उनके पास शिक्षा विभाग की अनुमति। जिन मदरसों के पास थी उनको बंद करने की बात हमारे बाल आयोग ने पिछले वर्ष अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत की थी और निश्चित रूप से मदरसे बंद होना चाहिए। बच्चों को राष्ट्र की मुख्य धारा से यदि जोड़ना है तो उन्हें राष्ट्रवादिता की शिक्षा देना होगी, आधुनिक तकनीकी की शिक्षा देना होगी, तभी वो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। अभी जो मदरसे संचालित हो रहे हैं, क्या उनके कहीं आतंकी कनेक्शन या आतंकी गतिविधियों को लेकर भी बात निकलकर सामने आती रही है क्या? ये तो आप भी जानते हैं बंधु, आप लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं और ऐसे सैकड़ों मदरसे आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए गए, उनको प्रेरित करने के लिए काम करते पाए गए। तो पूरी तरीके से बंद किए जाने चाहिए। बिल्कुल बंद किए जाने चाहिए। तो ये हैं उषा ठाकुर जो बता रही हैं मध्य प्रदेश में फैजान के जो है आतंकी के मदरसे कनेक्शन को लेकर कह रही थी और मध्य प्रदेश में मदरसों को बंद किए जाने की वकालत उषा ठाकुर ने की है। राजू के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी। तो कहीं ना कहीं अब उषा ठाकुर का ये बयान सामने आया है और जाहिर तौर पर जैसे कि हमारी सहयोगी भी कहती हुई नजर आ रही थी कि अब सियासत चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। अमृतांशी, आतंकी कनेक्शंस होने की बात कही है मदरसों से, सीधे तौर पर बंद करने की बात कही गई है, विपक्ष भी इसको लेकर हमलावर है। क्या माना जाए आने वाले समय में आखिर अब इस मामले को लेकर कितना ज्यादा हो हल्ला हो सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में मदरसों को बंद करने की बात का मुद्दा नया नहीं है। इसके पहले भी कई बार अलग अलग तरीकों से ये बात उठाई जा चुकी है और कई बार ये मांग भी उठाई जा चुकी है। कई बार ऐसे मदरसों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। सरकार देखिए लगातार इसको लेकर काम कर रही है कि जहां पर अगर कोई भी उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास या तो परमिशन नहीं है या फिर अगर जो है कहीं पर भी उनको कुछ शक है किसी भी गतिविधि को लेकर, तो वो खास तौर से उन पर कार्रवाई भी करते हुए नजर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये एक नई मांग उठी है कि अनुच्छेद 30 को ही खत्म कर दिया जाए। अनुच्छेद 30 अगर खत्म होता है तो जाहिर तौर पर जितने भी माइनॉरिटी वाले संस्थान हैं वो सभी खत्म कर दिए जाएंगे। उसमें सिर्फ मदरसे नहीं आएंगे, उसमें सभी माइनॉरिटी से जुड़े हुए संस्थान जो है वो नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने यह बड़ा दावा किया है कि मदरसों में अनैतिक गतिविधियों का संचालन हुआ है और उनके पास इसके सबूत भी है, उनके पास इसकी जानकारी भी है, इसलिए वो मांग कर रही है कि उनको बंद कर दिया जाए। हालांकि उनका यह कहना है कि जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए, यानी कि उन सभी को या तो प्राइवेट स्कूल्स में शिक्षा दी जाए या फिर सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस इससे ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है। विपक्षी तौर पर यहाँ पर कांग्रेस, बिल्कुल विपक्षी तौर पर यहाँ पर कांग्रेस नाराजगी जाहिर कर रही है और जिस तरह से इस बार सदन की कार्यवाही शुरू हुई है मॉनसून सत्र की, और हर दिन हमें देखने को मिला है कि विपक्ष ने अपना बतौर विपक्षी एक्शन और रुख अपनाया है और हर मुद्दों को लेकर यहाँ पर अपनी बात रखी है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में आने वाले समय में और क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए।